Two coils of the inductance L1 and L2 are placed near each other। देखो, अगर दो कॉइल्स एक दूसरे से बहुत पास रखे हैं ना, तो इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि उन दोनों कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। बस यही बताने की कोशिश वो कर रहा है, वो नियर ईच अदर लिखकर कह रहा है कि कैलकुलेट करो वर्क डन रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश द करंट I1 I2 रिस्पेक्टिवली इन देम। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो कॉइल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉइल में करंट I1, जो मान क्या लेना है दिया ही गया है, ये I1 और इसमें करंट I2 है, इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M होगा, इसमें भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी M होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M12 वो M21 के बराबर होगा, यानी कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगी, तो वो इक्वल हो जाएगा। और अगर दोनों कॉइल्स के अंदर हमने देखा कि I1 करंट की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों प्रोवाइड हो रहा है, तो उसकी नेट जो EMF होगा वो नेट EMF L1 और dI1 अपॉन dt माइनस MdI2 अपॉन dt हो जाएगा। और दूसरे वाले कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होएगा वो हो जाएगा माइनस L2 और dI2 अपॉन dt माइनस और MdI अपॉन dt हो जाएगा। दोनों EMF हमको मिल गए, I1 होगा ये I1, दोनों कॉइल्स से एसोसिएटेड EMF हमको मिल गया है। और ये, लेकिन ये जो फार्मूला हमने लिख रखी है ना, इस फार्मूले में थोड़ा सा लॉजिक है, वो लॉजिक भी आपको आना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। इस इक्वेशन को लिखने के पीछे का जो रीज़न है, हमें उस रीज़न पर बहुत इम्पॉर्टेंट तौर पर ध्यान देना होगा। क्या है वो रीज़न? कि हमने ये मान कर चला है कि प्रत्येक कुंडली को अपनी धारा के कारण, यानी कि हर एक कॉइल को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसमें करंट फ्लो हो रही है, खुद का करंट जो फ्लो हो रहा है, खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी जो कॉइल है उसमें जो धारा है उसके कारण जो फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में हो। इस अगर ऐसा हमको मिलता है तो फिर हम उस कंडीशन में ऐसा इक्वेशन लिख लेते हैं। यानी कि हम फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लक्स लिंक्ड ईच कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट, जो हर एक कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड है उनके खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स लिंक्ड है, ठीक उसी डायरेक्शन में दूसरे कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो दोनों डायरेक्शन सेम है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक हर एक जो कॉइल्स हैं उनकी वजह से जो उनकी खुद की करंट है उसकी वजह से, या उसको जोड़ने वाला जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल्स में जो धारा के कारण फ्लक्स है वो सब एक, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि समान दिशा में है, एक ही दिशा में है। और जब एक ही दिशा में है तब ये इस तरीके का हमको यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा। अगर इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा तो हम आगे वर्क डन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन के इक्वेशन के लिए dW लगाना पड़ेगा और E और 1 और dQ1 माइनस E2 और dQ2, इस तरीके का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो E1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, E2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, और E1 की वैल्यू आप लगाओगे क्या करके, माइनस L1 और dI1 अपॉन dt माइनस M और dI2 अपॉन dt और इक्वल इनटू dQ हो जाएगा, dQ1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या करोगे E2 की वैल्यू रखोगे तो माइनस L2 और dI2 dt माइनस M dI1 अपॉन dt और dQ2 लिखोगे। अगेन आप इस स्टेप को आगे बढ़ाओगे दोबारा तो माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस L1 और dI1 dQ dt, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और M dI2 अपॉन dt dQ1 माइनस इसको क्या करेगा, प्लस करेगा L2 और dI2 अपॉन dt
और प्लस कितना हो जाएगा m di1 अपॉन dt dq। देखो स्टेप में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो गई है, dq2 यहाँ पर नहीं लिखा मैं, dq2 से सिर्फ मल्टीप्लाई भी तो होगा, यहाँ पर dq1 होना चाहिए, तो यहाँ पर dq1 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब देख लो ज़रा, तो L1 और dq1 अपॉन dt, ये dt है, और di1 लिख लेंगे, और प्लस यहाँ से देख लो L2 और dq2 अपॉन dt और इंटू di2, ऐसे कर लो, और प्लस यहाँ पर आ जाओ अब, तो m कर लो आप, और m इक्वल टू क्या लिखोगे, dq1 अपॉन dt और di2 प्लस m, और फिर यहाँ क्या करोगे आप, dq2 अपॉन dt और इंटू di1। ये ध्यान से देखो कुछ बन रहा है जी, क्या बन रहा है, ये केवल इतना, ये इतना, ये बन रहा है i1 और di1। ठीक है, i1 ही लिख लो, i1 ही लिख लो केवल, और प्लस L2, ये क्या बनेगा, i2 बनेगा, और इंटू di2 प्लस m, और dq1 अपॉन dt i1 बनेगा, और di2 प्लस m, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये i2 और di1। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे, L1 i1 di1 ये हो जाएगा, और प्लस L2 i2 di2 प्लस m कॉमन कर लेंगे, क्या बने मिलेगा हमको, ये मिलेगा i1 di2 प्लस i2 di1, ये मिल जाएगा हमको। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लगाओगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, L2 और i2 di2 और प्लस m और d लगाकर i1, ऐसे देखो i1 और i2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसका, और dw इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा वर्क डन है, अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन निकालें तो हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन required to build up current I1 and I2। I1 और I2 करंट बनाने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा कॉइल के अंदर, तो वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अगर हम इस करंट को कैलकुलेट करेंगे तो L1 0 से लेके I1 और ये I1 di1 हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ से 0 से लेके ये L2 हो जाएगा और I2 करंट हो जाएगा, और I2 di2 हो जाएगा, प्लस और m बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर 0 से लेके I1 I2 करंट तक इसको इंक्रीज कराना है, और di1 I2 हो जाएगा। इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/2 और लिमिट अप्लाई करोगे तो L1 और I1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और L2 और I2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस m, और देखो यहाँ डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा I1 और I2 आ जाएगा, केवल I1 I2 आ जाएगा। तो दिस इज द नेट वर्क डन, ये क्या है, नेट वर्क डन है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ये वर्क डन के लिए। ठीक है, किसके लिए, वर्क डन के लिए, ये वर्क डन के लिए है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये एक्सप्रेशन है, करंट का डायरेक्शन अगर आप अपोजिट कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमको क्या मिलेगा कि जो लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है उसी टर्म में हमको क्या करना होगा, माइनस यूज कर लेना होगा, बस और कुछ नहीं, माइनस यूज कर लेना होगा। करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हुआ तो यहाँ पर माइनस यूज कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। ठीक है, इन द टू कॉइल्स
विच इज़ द इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। ठीक है।